तो ये वो प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर थे हम स्टेट मैंने आपको बताया ये इट्स अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर एक्सेस्ड इन अ क्लास यूजिंग दिस डॉट स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसमें बहुत सारे आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं इसको हम, और अपडेट कर सकते हैं हम यूजिंग सेट स्टेट मेथड। ये आपका सेट स्टेट मेथड था, सेट स्टेट, अपडेट कोड और कॉल बैक कोड आप रख सकते हो। जब भी आपका सेट स्टेट मेथड कॉल होता है आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। ठीक है जी। अपडेट कोड जो भी आपने स्टेट को अपडेट करना है वो कोड आएगा, और कॉल बैक कोड सेट स्टेट के सेट होने के बाद जो आप कोड उसके ठीक बाद रन करना चाहते हो वो कॉल बैक कोड में आएगा। तो इज दैट ओके? यस सर। तो अब हम बेसिकली रन करने के लिए रख देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं सेट स्टेट मेथड को। एज यू कैन सी लास्ट टाइम हमने किया था सेट स्टेट मेथड दिस डॉट सेट स्टेट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर ये आपका अपडेट कोड आ गया। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसमें नेम है, मार्क्स हैं, उसको अपडेट कर दिया हमने। इज दैट ओके? और ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं वही डाल सकते हो, आप नई प्रॉपर्टीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ही यहाँ पर लिखनी ज़रूरी है। जो आपने ओमिट कर दी जैसे क्लास BCA यहाँ पर नहीं है, वो वही की वही रह जाएगी। तो स्टेट में जो क्लास एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू BCA की BCA ही रह जाएगी। सो इज दैट ओके? क्लियर है इतना? यस सर। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद लिखते हैं अलर्ट, और यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, या अलर्ट पे नहीं लिखते हैं हम, कंसोल पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो कंसोल पे लॉग हो जाएगा। ये सेव किया तो एक बार ये रन हो जाती है, तो देखते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, हमने क्या किया हुआ है, एक ये हेडिंग है, एक ये हेडिंग है, दो हेडिंग्स ये रही, और एक बटन है। जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे स्टेट ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, कॉल नाम का फंक्शन, और स्टेट आपकी अपडेट हो जाएगी यूजिंग सेट स्टेट। मतलब नेम यहाँ पर है शिल्पा और मार्क्स हैं 60, यहाँ पर नेम हो जाएगा प्रभजोत और मार्क्स हो जाएंगे 62। सेव किया इसको हमने, और देखते हैं ब्राउज़र में, नीचे दिख रहा है, देखो यहाँ भी वही आ रहा है दोनों में। ठीक है, अब अपडेट पे क्लिक करता हूँ मैं, और साथ साथ मैं ये भी खोल देता हूँ, आपको कंसोल भी खोल देता हूँ, ये देखो। ठीक है, अपडेट किया मैंने तो प्रभजोत आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ नाम क्या आ रहा है, शिल्पा। और ये देखो ये रन कब हुआ था, मतलब लॉग कब होगा, जब आपका सेट स्टेट कॉल हो जाएगा उसके बाद ही नॉर्मल सीक्वेंस में आप देखो तो ये लॉग होना चाहिए। जब आपकी स्टेट सेट हो चुकी है उसमें नाम है प्रभजोत, तो यहाँ पर शिल्पा कैसे रह गया, वो इसी कारण रह गया क्योंकि ये कॉल जो है वो
सिंक्रोनस नहीं होती है, इसके बाद वाला कोड हो सकता है कि पहले एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शिल्पा आ रहा है। समझ में आया? ये मैं आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था मैंने। यस सर। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमा, ठीक है, ये हटाना, सेमीकोलन, सेव किया। ठीक है, इसको अब हम करते हैं क्लियर। ये रहा, आ गया। ठीक है, अपडेट करता हूँ इस, एक मिनट, स्टिल शिल्पा, वेट, रिफ्रेश करते हैं एक बार। बता रहा है अब। जस्ट ए सेकंड बच्चे, यहाँ एक कॉल बैक कोड को एक और मेथड में डाल देते हैं हम, कॉल बैक। लेट्स ट्राई हियर। यहाँ पर हम कॉल करते हैं दिस डॉट कॉल बैक। लेट्स सी नाउ। सेव, still showing first.js 27th line. चलो इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, अभी ये क्यों नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली अपडेट दोबारा प्रेस करेंगे तो वो वापस प्रस्तुत कर देगा उसको। तो एनी हाउ, लेट्स मूव फर्दर। इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। लेट्स मूव फर्दर। और एक और चीज़ जो अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे वो होगी ये, कि जब हमने ये प्रॉब्लम बनाई थी, व्हाट वी वांट, तब हमने क्या चाहिए था हमें, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट की थी, कि जितने भी मार्क्स हैं ये वाले, इससे 2 ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, नॉट एक्चुअली 62, बट वट एवर द मार्क्स आर हेयर, इससे 2 नंबर ज़्यादा चाहिए हमें। तो मतलब हमें क्या बेसिकली चाहिए, ये चीज़ चाहिए थी, दिस डॉट स्टेट डॉट मार्क्स प्लस 2, ये चीज़ चाहिए थी। लेट्स ट्राई दिस नाउ, कि वही चीज़ आती है कि नहीं आती है। सेव, अपडेट, 62। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो करंट स्टेट को। ये देखो, F5 किया, ये देखो 63 हुआ। एक बार फिर दबाता हूँ, देखो बढ़ता जा रहा है अब, राइट। इज दैट ओके? तो साइड इफेक्ट कॉज ना हो उसका ध्यान रख लेना। इज दैट ओके? यस सर।
Yes, आप sir. यूज कर सकते हो पिछली स्टेट की वैल्यू भी लाइक दिस, बट ये ध्यान रख लेना कि वो कोई साइड इफेक्ट कॉज ना करे। इज दैट ओके? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आवाज Yes, आ रही sir. है आपको? हेलो, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे करें? आगे करें? Yes, sir. चलो नेक्स्ट अब करते हैं। एक मैंने आपको कल या लास्ट लेक्चर में एक चीज़ करवाई थी, वो थी ये, रिमेंबर हैंडलर कैसे हमने डिफाइन किया था? तो इसको देखें। Yes, sir. ये मैंने कहा था आपको लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये इवेंट हैंडलिंग का पार्ट होता है। तो अब हम इसको एक बार देखते हैं। किसी की अटेंडेंस ना हुई हो तो वो पहले बता दो एक बार। हाँ जी बच्चे, किसी की अटेंडेंस ना हुई हो तो एक बार बता दो पहले। Sir, roll number 1. रोल नंबर 1। और कोई? बस बस इतनी? Yes, sir. अगेन शेयर करता हूँ मैं आपसे। तो ये मैंने आपको बोला था कि ये एक तरीका है हैंडलर को कॉल करने का। इससे पहले मैं बाकी के तरीके भी साथ साथ आपको लिखता जाता हूँ, कमेंट करते जाएंगे उसको हम। तो सबसे पहला तरीका होता है ये वाला, ऑन क्लिक, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पे अपडेट लिख देता हूँ मैं। तो जब हमने ये लिखा था दिस डॉट कॉल, तो इशू क्या आया था हमें? दिस डॉट कॉल लिखने पे इशू क्या आया था? सर रेफरेंस नहीं पास हो रहा था। दिस कीवर्ड नहीं पास हो रहा था, है ना, रेफरेंस नहीं पास हो रही थी। तो अगर हम एक यहाँ पर उसको बाइंड नहीं हो रहा था बेसिकली, तो अगर हम बाइंड कर दें, ये देखो इस तरीके से बाइंड कर दें, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अब। ठीक है, बाइंड कर दिया।
सिंगल लाइन कमेंट नहीं चलेगा, डबल लाइन कमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, सेव किया। अब मैंने क्या किया, जैसे इसको बाइंड किया, तो देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगेन हम अपने इस चीज़ पे आते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं, अपडेट किया एंड इट्स स्टिल वर्किंग नाउ। अब वर्क कर रहा है ना। इन केस जिन्होंने पिछली क्लास मिस की हो, ये देखो हमने एक हैंडलर असाइन किया कि ऑन क्लिक पर ये वाला हैंडलर चलेगा। ठीक है, ये वाला कॉल वाला। तो वही चीज़ यहाँ पर अब वर्क करवा रहा हूँ। ये देखो, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो बहुत सारे आपकी एरर्स आ गए। अगर कंसोल पे देखो और अगर आप स्क्रीन पर देखो तो सिर्फ इतना सा एरर आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड। सेट स्टेट अब यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी है, दिस की। और दिस क्या वो कह रहा है, दिस है ही नहीं है, अनडिफाइंड है, कुछ नहीं है दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, दिस मतलब ये क्लास, ये कंटेनर, ये कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, हमने इस हैंडलर के साथ बाइंड कर दिया दिस कीवर्ड। ठीक है, सेव किया, अब रन किया। ये कंसोल को अब खाली कर देता हूँ। अब अपडेट किया तो अब ये अपडेट हो गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके बेटा? यस सर। तो एक तो वे हो गया ये। अब इसका एक नुकसान है। अब नुकसान क्या है, आपको पता है रेंडर मेथड, जब जब स्टेट चेंज होगी रेंडर रेंडर मेथड कॉल होता है ना, री रेंडर होता है, ये पढ़ा था हमने थ्योरी में। तो जितनी बार हम अपडेट करेंगे क्लिक करने पे, ये उतनी बार बाइंड करता जाएगा हमारे हैंडलर को के साथ दिस कीवर्ड। मतलब बाइंड करते वक्त भी हमें एक स्टैक मैनेज करना पड़ता है कि ये वाला कीवर्ड इस वाले हैंडलर के साथ है, ये वाला कीवर्ड इस हैंडलर के साथ लगा हुआ है। तो एक मेमोरी हमारी यूज़ होती है। तो अगर हम जितनी बार री रेंडर करेंगे उतनी बार ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होती जाएगी, बाइंड होती जाएगी। तो छोटी एप्लीकेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर एक बड़ी एप्लीकेशन हो जिसमें 100-200 इवेंट लगी हों और हर एक इवेंट के साथ बाइंड चलता रहे, तो बहुत आपको परफॉर्मेंस में लैग आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला वे जो है तो सबसे सिंपल, बट यूज़ नहीं करना चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। ये वे क्लियर है? इसकी थ्योरी, ऑब्वियसली थ्योरी का जो एक प्रेजेंटेशन होगी वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। बट ये चीज़ क्लियर है? यस सर। यस सर। अब सेकंड वे देखते हैं। सेकंड वे जो आपने नॉर्मल देखी हुई है, अब इसको कमेंट कर देता हूं मैं ऊपर वाले को। ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो दूसरा वे होता है ये वाला। इसमें हम ऑन क्लिक में हैंडलर कैसे पास करते हैं, हम हैंडलर देते हैं एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के साथ अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हमने ES6 में एरो फंक्शन यूज़ किया था। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं तो क्या होता है बताओ? नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है? किया था ना हमने जावा में, जब भी दिस कीवर्ड यूज़ किया था, नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड यूज़ करते थे तो क्या होता था जावा स्क्रिप्ट में? बोलो बच्चे। सर सर वो अगर हम ऑब्जेक्ट। हाँ, वन बाय वन बोलो, पहले अपना रोल नंबर बोल के फिर स्टार्ट करो।
सर रोल नंबर 9। बोलो बोलो। सर अगर हमने कोई फंक्शन के बाहर कीवर्ड की वैल्यू दी है और हमें अंदर भी उसको चेंज किया है तो बाहर वाली वैल्यू को असेस करने के लिए ठीक है, यूज होता है फंक्शन में। थोड़ा वेग है बट आई गॉट योर पॉइंट। शी इज सेइंग के लेट अस से फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है किसी भी नाम का, लेट से वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, और ग्लोबली मतलब स्क्रिप्ट के अंदर ग्लोबली भी हमने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। तो नॉर्मल फंक्शन में हम जब दिस डॉट ए लिखते हैं तो वो जो ग्लोबल वाला वेरिएबल है ना ए, उसको एक्सेस कर सकते हैं हम दिस कीवर्ड के साथ। बेसिकली वहाँ दिस का मतलब क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट। समझ आया बेटा? वहाँ दिस का मतलब क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट। आपने जब विंडो ऑब्जेक्ट किया था तो मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे स्क्रिप्ट के अंदर वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही होंगे, उसकी प्रॉपर्टी होंगे। रिमेंबर? यस सर। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं वो विंडो के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती हैं, ग्लोबल जो आपने डिक्लेयर किए हैं। और अगर आप फंक्शन के अंदर उन्हें यूज करना चाहो तो आप दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। वहां पर दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, विंडो। ठीक है, समझ आया? Yes. और जो एरो फंक्शन होता है वहां पर दिस कीवर्ड का मतलब होता है ऑनर, ऑनर ऑफ दिस एरो फंक्शन। जो कि अगर आप क्लास नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लास नहीं यूज कर रहे हो तो उसका ऑनर कुछ भी नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर आप क्लास यूज कर रहे हो तो उसका ऑनर कौन होगा, आपकी क्लास उसका ऑनर होगा, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जब हम दिस लिखते हैं ना इसकी बॉडी में, तो इस दिस का मतलब क्या होता है, ये क्लास, ये। ठीक है, इसलिए जब यहां पर हम दिस यूज कर रहे हैं तो यहां उसको पता लग रहा है ये दिस क्या है, क्लास। क्लास का कॉल फंक्शन कॉल करना है, कॉल नाम का मेथड कॉल करना है। ठीक है, समझ में आया दिस कीवर्ड? ये उस टाइम पर भी आपको ऑब्वियसली करवाया गया था बट उसकी एप्लीकेशन अब यहां पर आ रही है। सो इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। तो यहां पर अब क्या किया है हमने, एरो फंक्शन कॉल किया है। सिंपल एरो फंक्शन कॉल किया है और उसकी बॉडी में क्या होगा, एरो फंक्शन को हैंडल बनाया, उसकी बॉडी में क्या किया, उसके बॉडी में हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया। मतलब हमारा हैंडलर है एरो फंक्शन और उसकी बॉडी डिफाइन की है, बॉडी में क्या किया है हमने, एक फंक्शन कॉल कर दिया है दिस डॉट कॉल, मतलब इस क्लास का कॉल फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पर आपकी कॉल तो पहुंच ही गई है ऑब्वियसली, और जो दिस जो बाइंडिंग है वो भी हो गई है आपकी। क्यों हो गई है, क्योंकि एरो फंक्शन में दिस का क्या मतलब होता है, ऑनर, ऑनर ऑफ दिस एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन का ऑनर कौन है, हमेशा क्लास होती है ऑनर। अगर ये क्लास में डिफाइंड नहीं है एरो फंक्शन, इसका मतलब उसका कोई ऑनर है ही नहीं, अनडिफाइंड है। समझ में आ गया? इज दैट ओके? यस सर। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेंट हैंडलिंग की थ्योरी करेंगे ना, उसका प्रैक्टिकल ये पहले हो रहा है। अब तीसरा मेथड देखिए, ये तो चलता ही है, ये आपने देखा ही है, एक बार मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये देखो अपडेट किया, ये देखो 63 आ गया। ठीक है, कॉल बैक हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ठीक करेंगे। इज दैट ओके? बाइंडिंग हो गई ना यहाँ पे भी, मतलब बाइंड करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इवेंट। ठीक है, इवेंट को बाइंड करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो बाइंड हमने यहाँ पर बाइंड कीवर्ड यूज़ किया है, यहाँ पर हमने बाइंडिंग ऐसे की है, एरो फंक्शन के साथ की है। तीसरा देखें मेथड,
तीसरा मेथड देखें। हेलो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो अब अगला मेथड है ये जो हमने लिखा है दिस डॉट कॉल डॉट बाइंड। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्ली ब्रेसेस, सेव कर दिया, बाइंडिंग हो गई हमारी। मतलब बाइंड हमने कहाँ कर दिया? कंस्ट्रक्टर में ही कर दिया। और कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलता है? कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलता है? कितनी बार चलता है कंस्ट्रक्टर? बोलो जल्दी। जब हमारा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर चलता है। तो ऑब्जेक्ट तो एक ही बार क्रिएट होगा, है ना? ये देखो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है हमने। फर्स्ट कहाँ पर यूज़ किया है हमने? अगर मैं इसको app.js में ले जाऊँ, कहाँ लिखा है फर्स्ट? ये देखो यहीं पे लिखा है ना? तो जब ये टैग बनेगा तो आपका ये कंटेनर बनेगा, तो इसका कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? शुरू में कॉल होगा, है ना? शुरू में ही कॉल होगा ना एक बार। कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ही बार कॉल होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, यस सर। दोबारा तो कॉल नहीं होता है ना? यस सर। तो कंस्ट्रक्टर आपका एक ही बार कॉल होगा। और रेंडर मेथड कितनी बार कॉल होता है? जब भी हमारी स्टेट न्यू बनेगी तब तक रेंडर मेथड मतलब दोबारा री रेंडर होता जाए। री रेंडर तो होता ही जाएगा आपका, है ना? री रेंडरिंग आपकी होती जाती है जब भी कोई चेंजेस आती हैं स्टेट में या कोई ऑब्जेक्ट अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है, तो रेंडर मेथड तो बार बार चलता रहता है। तो हमारा यहाँ पर इसको बाइंड करने से नुकसान क्या हो रहा था कि जब जब रेंडर होगा तब तब बाइंड होगा, है ना? तो हमने क्या कर दिया, इसकी बाइंडिंग ही उठा के क्या कर दी, यहाँ पे कर दी कि एक ही बार बाइंड हो। दैट्स इट। तो अब हम नीचे क्या करते हैं, नीचे इसको अगेन कॉपी करता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देते हैं इसको, और यहाँ बाइंड नहीं लगाते हैं। लेट्स सी क्या होता है। सेव किया, कंपाइल्ड विद सम वार्निंग्स। अब देखते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने बाइंड किया, एक सेकेंड, इसकी हमने लगाई नहीं है। ओके, दिस सर डॉट, हाँ जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? एक सेकेंड, नो। अब हो रही है शो? यस सर। ये देखो दिस डॉट कॉल यूज़ किया है हमने, ठीक है, विदाउट एनी बाइंडिंग। यहीं यहीं से शो होनी बंद हुई थी कि दोबारा बोलूँ? बस यही लिखा है मैंने, ऑन क्लिक दिस डॉट कॉल, और ऊपर कंस्ट्रक्टर में हमने बाइंडिंग की है, ये देखो। ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसको बाइंडिंग को किसी चीज़ में डाल देते हैं। लेट्स से मैं दिस डॉट कॉल में ही डाल देता हूँ।
ठीक है, तो अब दिस डॉट कॉल का मतलब क्या है, बाइंडिंग हो गई है, मतलब बाइंडिंग होके उसके बाद दिस डॉट कॉल प्रॉपर्टी में आया है वो। नाम अब चाहे चेंज भी कर लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कॉल रखना है, बट याद रखने के लिए हम सेम ही नाम रख लेते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे भी सेम ही नाम यूज़ किया है। तो अब दिस डॉट कॉल का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टर में हमने डिफाइन कर दिया कि बाइंडिंग हो गई हुई है। इज दैट ओके? समझ में आया यस बेटा, है ना? तो इसको रन करें एक बार, रिएक्ट पे आते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं और ये देखते हैं, अपडेट किया, देखो चल पड़ा ना। लास्ट में क्यों नहीं चला था, हमने ये चीज़ नहीं की थी, पर दिस डॉट कॉल तो नीचे यूज़ कर रहे हैं बस, बट दिस डॉट कॉल कोई क्या चीज़ है हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि बाइंडिंग तो हुई नहीं हुई थी। अब हमने बाइंडिंग करके दिस डॉट कॉल में डाल दिया है एक ही बार, और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रैक्टिस है। क्यों सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रैक्टिस है? क्योंकि एक ही बार बाइंडिंग होगी इसमें, कंस्ट्रक्टर क्योंकि एक ही बार चलेगा और बाइंडिंग भी एक ही बार होगी, बार बार बाइंड नहीं होगा। इज दैट ओके? यस सर। यस। लास्ट अप्रोच, ऑब्वियसली सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच यही है, यूजफुल अप्रोच यही है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही अप्रोच यूज़ की जाती है, सबसे लाइट वेट भी यही है। एक और अप्रोच भी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, बट आई गेस वो एक 4 मिनट के पॉज में नहीं हो पाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एरो फंक्शन बनाते हैं। एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, मेथड का, एरो मेथड का, कॉल को एरो मेथड बनाना है, बोलो, ब्रेसेस एरो एरो, फंक्शन, उसके बाद उसके बाद वो क्या होती है, कर्ली ब्रेसेस, अगर वन मल्टीपल स्टेटमेंट है तो रिक्वायर है, वैसे नहीं। ठीक है, इसका नाम तो हमने लिखा नहीं ना, नाम भी लिख देते हैं, एक सेकेंड, वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है, अब बोलो आगे, यही डाल दें अंदर, एक सेकेंड, यही बॉडी हमने डालनी है, यही डाल देते हैं। इज दैट यस ओके? इज दैट ओके? ठीक है, यस ऐसे ही बनेगा। यस। हाँ, और अब एक मिनट, इसको चलाने के लिए अब ऊपर की बाइंडिंग तो हटाते हैं, है ना, ये नहीं चलनी चाहिए, तो ये हटा दी, कमेंट कर दी, अब बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और दिस डॉट कॉल का मतलब क्या होगा कि विदाउट एनी बाइंडिंग, मतलब ये बाइंड नहीं किया है हमने, वो कमेंटेड है, बिना किसी बाइंडिंग के विदाउट, कॉल कर रहे हैं। तो अब देखें चलता है कि नहीं चलता है। लेट्स सेव दिस और एक बार इसको चला के देखते हैं। तो अगेन कंसोल को क्लियर कर देते हैं, अपडेट करते हैं, और ये देखो हो गया। अब द रीजन बीइंग कि ये क्यों चला, एरो फंक्शन के साथ क्यों चला, उसका रीजन बताओ बेटा, एरो फंक्शन के साथ ये क्यों चला। मतलब अब दिस ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, क्यों नहीं की? एरो फंक्शन बाइंडिंग में हेल्प कर रहा होगा। एरो फंक्शन के अंदर दिस का मतलब, एरो फंक्शन में दिस का मतलब उसका ऑनर, ऑनर, और ऑनर कौन है, क्लास फर्स्ट। फर्स्ट। तो यहाँ दिस का मतलब क्लास, क्लास की सेट स्टेट मेथड, क्लास की स्टेट में मार्क्स, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये भी एक अप्रोच है जो यूजफुल है, लेकिन स्टैंडर्ड अप्रोच जो है वो ये है कंस्ट्रक्टर वाली,
ठीक है, ये भी अप्रोच गलत नहीं है, यूजफुल है, क्योंकि इसमें भी दोबारा दोबारा बाइंडिंग रीटेंडरिंग कुछ नहीं होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम बाइंडिंग कैसे करते हैं, एरो फंक्शन के साथ। मतलब ये दूसरे वाला जो आपकी एग्जांपल है ना, ये वाली, ये एरो फंक्शन वाली, ये वैसी ही है जो आपकी पहली की थी हमने और तीसरी की थी, वो सेम है। दूसरी और चौथी वो भी क्वाइट सिमिलर हैं दोनों। इज दैट ओके? कल इस पे डाउट भी पूछ ले। एक और चीज़ बच्चे, आपका कल जो है लेक्चर दोनों नहीं लगेंगे।